सुनो, जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम जी वनवास चले गए 14 वर्ष के लिए, और पिताजी की मृत्यु हो गई, तो पिताजी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने किया। जब भरत जी अंतिम संस्कार कर गए, तो गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा रखी, मीटिंग। उस सभा में पूरा नगर, मंत्री संतरी सब इकट्ठे हुए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बेटा भरत, तुम्हारे पिता के 2 वचन थे, 2 वरदान मांगे कैकेयी ने, और दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए। पहला ये दिया दशरथ जी ने कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो तुम्हारे भैया राम वनवास चले गए पिता की बात मानकर। अब तुम्हारे पिता का दूसरा वचन है कि बेटा भरत को राजा। तो सुनो भरत, तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम राजा बनो अयोध्या के, तो हम सभी लोग तुम्हें इस राजगद्दी में बिठाना चाहते हैं। तो एक काम करो, कल का मुहूर्त बढ़िया है, तुम तैयार हो जाओ, कल तुम्हें राजा बनाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है और तुम्हारी मां की इच्छा है। कोई विरोध करेगा क्या? सारी अयोध्या ने कह दिया ना, कौन विरोध करेगा? जब राजा ने कह दिया कि ये बेटा बैठेगा इस गद्दी पर, सब तैयार हैं। भरत जी से पूछा गुरु वशिष्ठ जी ने, बेटा भरत, क्या तुम तैयार हो? भरत जी ने मना कर दिया, मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे ना? मैं नहीं कर सकता पिता की आज्ञा का पालन। अरे, पिता की आज्ञा का पालन करना सही है। भरत जी बोले, ना, मुझे सही नहीं बनना। यदि मैं राजा बन गया गुरुजी, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये पृथ्वी रसातल में नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी पानी में। वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, इस धरती पर रावण जैसे पापी हैं, उनके पाप से तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे पापी हुए, उनके पाप से तो ये पृथ्वी पाताल में नहीं गई, रसातल में नहीं गई। तुम जैसा धर्मात्मा भरत राजा बन जाएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तब वहां भरत जी ने जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए। वहां भरत जी ने कहा, गुरुदेव, ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी को रावण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसों से उम्मीद नहीं, धर्म की, सत्य की। ये सत्य की उम्मीद रावण से थोड़ी है, सत्य की उम्मीद हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु से थोड़ी है। लेकिन मैं भरत हूं, इस पृथ्वी को भी, इस प्रजा को भी सत्य की उम्मीद मुझसे है। यदि मैं भी अपने भाई को वनवास भेजकर और भाई की सत्ता को मैं हड़प लूं, तो जब मेरे जैसे लोग गद्दारी करने लग जाएंगे, मेरे जैसे लोग स्वार्थी हो जाएंगे, तो बताओ गुरुदेव, ये पृथ्वी और ये समाज फिर किस पर विश्वास करेगी, किस पर भरोसा करेगी? फिर धर्म को थामेगा कौन गुरुदेव? ये बात सुनते ही गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो भरत, याद रखना मेरी मां, हम सत्य की उम्मीद किसी और से ना करेंगे। जो सत्संग नहीं सुनते, जो अच्छी राह पर नहीं है, हम उनसे थोड़ी धर्म की और सत्य की और दया की उम्मीद करेंगे। भाई कोई अज्ञानी आदमी गाय को मारता हो तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो गाय की आरती उतारेगा। लेकिन आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं, तुम्हारे बाप दादे भगवान को मानते चले आए हैं, धर्म को और सत्य को मानते चले आए हैं, सत्य और धर्म के राह पर चलते आए हैं, तो आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं। और उम्मीद किसकी? कि आप जमाना झूठ बोले तो बोले, पर आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कथा सुनने वाले लोग हैं, धर्म को जानने वाले लोग हैं। जमाना मांस खाए तो खाए, हमें आपसे उम्मीद है आप लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि आप धर्म से, ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। और सोचो कि भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी मांस खाने लग जाए और झूठ और छल करने लग जाए, तो फिर सत्य की उम्मीद हम किससे करेंगे? कहां जाएगा सत्य? कहां जाएगा धर्म?
कहां जाएगी दया? जो बिहारी जी का दर्शन करके बाहर लौट रहा है, बिहारी जी का दर्शन करके हम उससे उम्मीद करेंगे कि भाई ये तो भक्त है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये दर्शन करके आया है। ये चारों धाम करके आने वाले लोग ये झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो भक्त हैं। और आप ही जब झूठ बोलने लग जाओगे ना, तो ये पृथ्वी की छाती में चोट लगती है। राम राम, ये ऐसी हरकत कर रहे हैं तो हम अब कहां जाएं? किससे सत्य की भीख मांगे, किससे दया की भीख मांगे कि भैया तुम सत्य बोलो, तुम दया करो, तुम सही राह पर चलो। इसलिए मेरी मां, अपने बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाना, इंजीनियर पायलट बाद में बनाना, अपने बच्चों को जो बनाना है सब बनाना, पर सब कुछ बनाने के पहले सत्यवादी बनाओ, दयावान बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ पहले अपने बेटे को। आपका बेटा यदि अच्छा इंसान होगा, उसके हृदय में दया, उसके हृदय में सत्य होगा, तो वो अच्छा एडवोकेट भी होगा, अच्छा जज भी होगा, अच्छा डॉक्टर भी होगा, अच्छा पायलट भी होगा, जिस फील्ड में जाएगा अच्छा इंजीनियर भी होगा। जो बनाओ बाद में बनाना, पहले उस इंसान को जागना सोना आप जानो। धर्म हकम शरणम गता, धर्म सत्य की शरण में गया। भगवान के 24 अवतारों की चर्चा भागवत जी में। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। कौन कौन से? नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा 12 पुनि कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भैया जी, ओ भैया मोबाइल चला रहे हो सरकार, बताओ भगवान के अवतार कितने हैं? हाँ? 24। 2 अवतारों के नाम बताओ। 24 में 2। बैठे 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 बैठे। हाँ? 2 अवतारों के नाम आप बताओ बेटा। 24 अवतार हैं भगवान के, 2 उन्होंने बताए, 2 आप बताओ। 2 सबको बताना है, अभी याद कर लो, फास्ट सबके पास आएगी उंगली अभी। हाँ? हाँ? कृष्ण और राम, आप बताओ 2। नारायण और हरि, नारद, आप बताओ, आप बताओ। उमा, बोलो बोलो। चलो आप बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ, जोर से। हाँ, मत्स्य और वामन, आप बताओ 2। परशुराम और ब्राह्मण, अच्छा बता दिया आपने, ये तो 25वां है। आप बताओ। अर्जुन अवतार, अच्छा अर्जुन अवतार, वाह गुरु माता। अर्जुन अवतार, आप बताओ, बैठे बैठे। सनकादि और सगर, सनकादि तो समझ में आ रहा है, दूसरा क्या बोल रहे हैं? वो सनकादि ही हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो सनकादि ही हैं। ठीक है, ये चारों एक माने जाते हैं। भैया टोपी वाले भैया 2 बताओ, चलो। अरे ये तो भगवान के नाम है 5, 6, अवतार कितने हैं? 24 में 2 बताओ। इनमें एक बता दिया आपने, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन, ये एक ही है। ये तो एक के नाम है सहस्त्र, 1000, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम। आप बताओ, आप बताओ मैया बहन, चलो आप बताओ। 2 अवतार नाम बताओ, 2 अवतार के। मत्स्य और वामन, आप बताओ, आगे बढ़ो। ये हाँ, हाँ? नारद जी और राम जी। पीछे वाली मैया बताओ 2, पीली मैया बताओ पहले, फिर लाल मैया बताना बाद में। मैया, ओ पीली मैया, लो मैया ऐसे मुंह छिपा रही है जैसे हम जेठ हों आपके। हम जेठ थोड़ी हैं आपके, बताओ आप तो बिंदास।
भगवान के 24 अवतार में पहला अवतार है सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। दूसरा अवतार है बाराह, बाराह जो पृथ्वी लेकर आए और हिरण्याक्ष को मार गिराया। बाराह भगवान का अवतार किसके लिए हुआ बेटा? हिरण्याक्ष को किसने मारा था? बाराह भगवान ने। और पृथ्वी को स्थापित किसने किया? तीसरे अवतार नारद जी, भगवान के प्रचारक नारद जी, भगवान ही नारद जी के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण, नर नारायण जो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आप प्रकट भय और इंद्रियों को वश में करके दिखाया, नर नारायण अवतार है। वही नर नारायण बाद में द्वापर में अर्जुन और कृष्ण बनकर के प्रकट हुए। जो आपने कहा था वो सत्य तो था पर पूर्ण सत्य नहीं था। अर्जुन 24 अवतारों में नहीं, पर नर नारायण आपने बोला होता नर नारायण, तो नर नारायण भगवान आए हैं। बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान का पहाड़ पर्वत, वहां नर नारायण भगवान की पूजा होती है। बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? तो नर के रूप में अर्जुन थे, नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे, पर अर्जुन का नाम 24 अवतारों में नहीं लिया जाएगा। वो अगले जन्म में आए, पहले तो नर नारायण थे। पांचवें अवतार कपिल देव जी, छठवें अवतार कपिल देव जी जो अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, करदम जी के पुत्र। छठवें अवतार दत्तात्रेय जी, माता अनुसुईया के पुत्र बनकर आए दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे? कौन बताएगा? सब नहीं बताएंगे, ये मैया बताएंगी, ये ऑरेंज मैया। जल्दी बताओ, दत्तात्रेय जी के कितने गुरु थे? मैया कितने गुरु थे? मेरी माँ बताओ, ये मैया बताएंगे। अच्छा नहीं, दत्तात्रेय जी के कितने गुरु थे? कौन बता रहा है? हाँ, पीछे वाले लोग जानते हैं, आगे वाले लोग भी जानते हैं। बेटा बताओ कितने गुरु थे दत्तात्रेय जी के? 24 गुरु थे। 24 जगह से शिक्षा पाई। दत्तात्रेय जी वही हैं जिन्होंने 24 गुरु बनाए। शिक्षा गुरु हैं 24, दीक्षा गुरु तो एक ही हैं। सातवें भगवान यज्ञ भगवान जो रुचि प्रजापति के यहां प्रकट हुए और मनवंतरों की रक्षा की। आठवें अवतार भगवान ऋषभ देव जी, जहां से जैन धर्म शुरू हुआ और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी बने। 9वें अवतार भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और पृथु जी के नाम से इसका नाम पृथ्वी पड़ा। पहले नाम था धरा, पहले पृथ्वी का नाम क्या था? धरा, फिर नाम पड़ा पृथ्वी, पृथु जी से पृथ्वी का दोहन किया और ठीक किया। 10वें अवतार मत्स्य भगवान, मत्स्य मतलब जो आप मछली खा जाते हो ना, ये भगवान को ही खा जाते हो आप लोग, मत्स्य भगवान। 11वें अवतार में कच्छप। अच्छा बताओ कच्छप अवतार भगवान ने क्यों लिया? ये टोपी वाले भैया बताएंगे। कच्छप अवतार भगवान ने किस लिए लिया था? फास्ट, तुरंत दिमाग चला लो अपना, चालू कर लो, सबके पास आएगी उंगली। ये बताएंगे पहले टोपी वाले भैया। बताओ भैया। हाँ, समुद्र मंथन। आगे कच्छप भगवान ने क्या किया? तो समुद्र मंथन में क्या भूमिका थी कच्छप भगवान की? हाँ, पर्वत को अपनी पीठ में रखा था, पर्वत डूब रहा था ना, तो भगवान कच्छप ने अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर थामा। कौन सा पर्वत था वो? हाँ, मंदराचल पर्वत, जो भगवान ने अपनी पीठ पर थामा। ये कच्छप भगवान आए। 12वां अवतार है धनवंतरी। धनवंतरी अवतार क्यों हुआ था? आप बताओ, ये भैया बताएंगे आप। धनवंतरी भगवान का अवतार क्यों हुआ था? जल्दी से बताओ, पूछ लो, नकल कर लो। नकल तो पहले होती है अपने देश में। जल्दी बताओ, धनवंतरी भगवान क्यों आए? किसके लिए आए? ये भी समुद्र मंथन में ही आए थे, इतना आपको बता दिया। अब आगे आप बता दो फास्ट। धनवंतरी भगवान क्या लेकर आए थे समुद्र मंथन से? जोर से, नहीं पता? ये भैया बताओ, बगल वाले आप बताओ। आप क्या ले? भैया बताएंगे, पीछे वाले सोफे पे बैठे हैं आप। हाँ बताओ, क्या लेकर आए थे धनवंतरी भगवान? आप भैया बताओ। मैया, हाँ आपसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जल्दी बताओ फास्ट। क्या जहर है? क्या लेके आए थे? हाँ, अमृत लाए थे। हाँ,
धन्वंतरी भगवान क्या लेके प्रकट हुए थे? अमृत का कलश। धन्वंतरी भगवान क्या लेकर प्रकट हुए? इसलिए धन्वंतरी भगवान के जन्मदिन पर आज भी त्योहार मनाया जाता है। बताओ वो कौन सा त्योहार है जो आज भी मनाया जाता है? हाँ, धन्वंतरी भगवान के नाम पर ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है हमारे देश में, और लोग उस दिन खरीदी करते हैं। अमृत का कलश लेकर के आए थे, इसलिए लोग अपने घर में उस दिन कलश भी लाते हैं। और जो सोना चांदी जो, बताओ मेरी माँ, चलो उस खंबे के ठीक सामने, इस खंबे में ये भैया जी टिके बैठे हैं, दाढ़ी वाले भैया, जल्दी बताओ आप, ये वामन भगवान का अवतार किसके लिए हुआ था? किसके लिए हुआ था आप लोग बताओ? राजा बलि पर कृपा करने के लिए हुआ। और कितने पग भूमि मांगी? और तीसरा पग कहां रखा? कहां? किसके सिर पर? हाँ, और पहला पग कहां रखा था? आप बताओ, पहला पग कहां रखा? तीसरा तो खोपड़ी में रखा, समझ में आई। पहला कहां रखा? पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, सब नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि के माथे पर। इतनी बड़ी कृपा करते हैं भगवान कि राजा बलि के मस्तक पर चरण पधरा करके उसे कृतार्थ कर दिया। वामन भगवान 15वां अवतार। 16वां अवतार परशुराम जी। चलो बताओ, परशुराम जी का अवतार किसके लिए हुआ था? परशुराम जी क्यों आए? ये मैया बताएंगे इस तरफ की, ये टुप्पी टाप बैठी है हमारी मैया। अब अगले बार इस तरफ के भक्तों का नंबर आएगा। मैया सो जाओ मेरी माँ, सो रही हो तो जाग जाओ, ही बताओगी, अभी पूछेंगे। अब ये वाले भक्त बताएंगे फास्ट। परशुराम जी का अवतार किस दैत्य को, किस राक्षस को मारने के लिए हुआ था? किस दुष्ट को मारने के लिए हुआ था? बताओ, ये भैया बताएंगे, चश्मा वाले, वो चश्मा वाले, बताओ जल्दी, किसको मारने के लिए हुआ था? परशुराम जी का अवतार किसके लिए हुआ था? सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए। किसको? सहस्त्रार्जुन वही है जो रावण को पाताल ले गया था, और रावण उसके यहां खिलौनों की तरह वो खेलते थे रावण से। मतलब इतना बलवान था ये सहस्त्रार्जुन कि रावण तो लगे नहीं लगते थे। ये सहस्त्रार्जुन दुष्ट क्षत्रियों को मारा 21 बार, दुष्ट क्षत्रियों को जो गलत करते थे उन्हें। परशुराम जी 17वें अवतार में वेदव्यास जी। बताओ वेदव्यास जी का अवतार क्यों हुआ? भैया बताओ, वेदव्यास जी का अवतार क्यों हुआ? भैया बताओ, ये दुपट्टा डाला आपने, हाँ आप बताओ, पीछे वाले, हाँ सफेद शर्ट और दुपट्टा, हाँ जल्दी बताओ। हाँ हाँ, आप व्यास जी का अवतार क्यों हुआ? वेदव्यास जी क्यों? आपकी कॉपी भरने आए थे? नहीं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वेदव्यास जी जिन्होंने 18 पुराण गणेश जी लिखे और व्यास जी ने कहे। व्यास जी के माध्यम से 18 पुराण प्रकट करने वाले, वेदों को 4 भागों में डिवाइड करने वाले श्री वेदव्यास जी, जिन्होंने विस्तार किया, जिन्होंने महाभारत की रचना की। 16वां अवतार, 17वां अवतार व्यास जी, 18वें अवतार में भगवान राम। राम जी क्यों आए? किसको मारने आए? ना, गलत उत्तर। राम जी का अवतार क्यों हुआ था? रावण को मारने। रावण को मारना उद्देश्य था ही नहीं, वो तो मार दिया। राम जी आए थे मर्यादा की स्थापना करने के लिए। किसकी स्थापना? मर्यादा की स्थापना। वो तो रावण इत्यादि बाद का सब्जेक्ट है। 19वें अवतार में बलराम जी। बलराम जी को जानते हैं ना? 19वां अवतार। बलराम जी का अवतार क्यों हुआ था? क्योंकि ये पिछले जन्म में लक्ष्मण जी बने थे, तो सेवा की इन्होंने राम जी की, तो राम जी बोले लक्ष्मण मैं तुम्हारी सेवा का ऋणी हो गया, अगले जन्म में तुम बड़े बनकर जाना, फिर मैं आपकी सेवा करके ऋण चुकाऊंगा। तो बलराम जी का अवतार केवल इसलिए हुआ था कि भगवान बलराम जी की सेवा करके उनके ऋण से मुक्त हो सकें। इसलिए बलराम जी आचार्य हैं, तो आचार्य जहां भगवान वहां आचार्य चरण होंगे। तो 20वें अवतार भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान का अवतार क्यों हुआ? बताओ। भगवान कृष्ण ना होते तो गीता प्रकट ना होती। भगवान कृष्ण ने गीता को प्रकट करने के लिए, उपदेश करने के लिए, समाज को सही मार्गदर्शन के लिए भगवान का अवतार हुआ।
और 21वां अवतार बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान का अवतार क्यों हुआ? गलत राह पर चल पड़े लोग, उन्हें सही राह पर लाने के लिए बुद्ध भगवान आए। 22वें अवतार हरि अवतार। 50 की तो आप ही हो, तो आप नहीं मार दिया होगा फिर कलयुग को, 30 साल का आया कहीं। कलयुग की आयु कितनी है? 24,000। क्या कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,500 साल उम्र बीत गई। अभी बहुत सारा कलयुग बाकी है। जब कलयुग का अंत आएगा तब कल की भगवान प्रकट होंगे। अभी तो लाखों साल हैं। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, पर भगवत कृपा से मैं संतों की सेवा से ब्रह्मा पुत्र बना। और भगवान नारद जी महाराज ने कहा, तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और वहां से व्यास जी को अपार शांति का अनुभव हुआ। और व्यास जी ने 17 पुराणों के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ था। चलो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है? कितने धर्म होते हैं? आपका धर्म क्या है? आप बताओ, आपका धर्म क्या है? हिंदू धर्म। आपका धर्म क्या है? हाँ? आपका धर्म क्या है भैया? आप बताओ।